लालू प्रसाद यादव के हनुमान उदय मांझी हैं, फुलवाड़ी से विधायक रहे हैं। फुलवाड़ी से पहले भी विधायक रहे श्याम रजक, जो बड़े दलित चेहरा है, इस्तीफा कर दिया है और लालू प्रसाद यादव पर अपने इस्तीफा में बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या कहिएगा उदय जी, आपके पार्टी सुप्रीमो पर तो बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है श्याम रजक ने। देखिए, जिसको हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ गरीबों के मसीहा हैं, और वहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक तरह से कहिए पॉलिटिक्स लाइन में ट्रेनिंग सेंटर है। और ट्रेनिंग जितना भी इधर से उधर जो जा रहे हैं और या गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ही इधर उधर जाते हैं। वहाँ हमेशा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब को, जो घर से निश्चित रूप से गरीब है, उसको उभारने का काम करते हैं, पॉलिटिक्स में लाने का काम करते हैं, संरक्षण देते हैं और बढ़ावा देते हैं। जैसे आज मैं विधायक बना हूँ तो निश्चित रूप से हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी का देन है। मुनिया रजक एमएलसी बनी है तो निश्चित रूप से हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देन है, जगदा बाबू का देन है। तो वहाँ कोई चाह ले दलित नेता कि हम वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके अगर बड़े लीडर के रूप में एस्टेब्लिश्ड हुए और हमारे छत्र छाया में सब रहे, यह संभव नहीं है आज के तिथि में। लालू यादव के घर में ऐसा संभव नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कारण है कि वो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों को इज्जत करते हैं, मान सम्मान के साथ रखते हैं, स्वाभिमान के साथ जीने और खाने पीने का। उदय जी, श्याम रजक ने कहा है कि हम रिश्तेदारी निभा रहे थे और लालू जी गद्दारी कर रहे थे, क्या कहिएगा इस पर? वो तो आप जीता जागता उदाहरण आप लोग सबको जानते हैं कि गद्दारी कौन किया। 2000 करोड़ का मामला का गमन भी बीच में आया था, लंगोटा भीरने का भी मामला आया था, और फिर पुनः मुस्को भव बन करके फिर राष्ट्रीय जनता दल के शरण में आए। तो गद्दारी करने वाले खुद किसी को कहते हैं कि गद्दार हैं या गद्दारी कर रहे हैं, तो ये वो उसके अंदर का भी बात है। निश्चित रूप से श्याम रजक जी जो सोच रहे हैं और अपनी अगला कदम जो चल रहे हैं, वह कभी उनको सक्सेस नहीं होगा। अगला पटकनिया राष्ट्रीय जनता दल दिया है, फिर राष्ट्रीय जनता दल पटकनिया देगा। उदय जी, आप भी दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हो, भी एक बड़े दलित चेहरा के रूप में, जैसा लोगों का मानना है कि दलित चेहरा है, क्या राष्ट्रीय जनता दल पे इस तरह का जो टूट हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल पे असर पड़ेगा? ना, ये सब क्या है, छिटपुट। जो आंधी में पतझड़ का जो समय आता है तो पका हुआ पत्ता जो टूट के बह जाता है, उसमें नया एक सृजन होता है, ऊर्जा शक्ति होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल में एक ऊर्जा शक्ति आ रही है, युवाओं का, नए नए पीढ़ियों का और गरीब गुरुओं का, जो एक तरह से शोषित वंचित समाज, मुसर समाज, भूइयाँ समाज और दलित समाज सभी उनके साथ जुड़ रहे हैं, और एक तरह से राष्ट्रीय जनता दल का हाथ मजबूत हो रहा है, और जो भी इस तरह से छटुआ पत्ता है वह झरझर के साइड हो रहा है।